बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रोफाइल मैटर्स और नॉट फॉर द आईपीएम प्रोग्राम। सो फॉर दैट इस वीडियो में हम आपको ये फैक्ट क्लियर करेंगे कि प्रोफाइल का कितना मैटर होता है या नहीं होता। हाय गाइस, सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन प्रोफाइल। या सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि प्रोफाइल होती क्या है। जो भी आपके बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जो भी आपके लाइफ अचीवमेंट्स और बहुत सारी चीजें इसमें कंपाइल्ड होती हैं, वो आपकी एक प्रोफाइल बनती है। अब प्रोफाइल के ना कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, कि उसमें विल डीप डाउन डाइव कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। जनरली आप ये समझो कि प्रोफाइल आपको डिफाइन करती है कि व्हाट आर यू, ठीक है ना, आप क्या हो, आपका जो भी नाम है, तो उस नाम से मैं व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, एक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको कह सकता हूँ, वो आपकी प्रोफाइल काफी अच्छे से डिफाइन कर सकती है। तो उस पे ना यार हमें वर्क करने का नीड क्यों होता है। अब आप कहोगे कि सर ये आईएम इंदौर वगैरह में तो कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, कि भाई वहां पे तो दे आर नॉट आस्किंग कि भाई आपके 10th-12th में इतनी परसेंट होनी चाहिए, ये भी एक फैक्टर होता है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं यार। वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर एनी रिस्पेक्टिव कोर्स, यहाँ पे तो मैनेजमेंट के लिए कोर्स के लिए जा रहे हो, सो ऑब्वियसली जो भी आपका इंटरव्यू लेगा उससे एक्सपेक्टेशन होगी आपकी कि यार आप मैनेजमेंट क्यों करना चाह रहे हो। सो दैट मस्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर वर्ड्स और फ्रॉम योर प्रोफाइल, या जो भी आपकी अपब्रिंगिंग रही है, जिस तरह से भी आपने जो भी एक्टिविटीज में अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, उससे इट माइट लुक क्लियर कि भाई वाई यू वांट टू गो फॉर अ मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब उसके ना कुछ की फैक्टर्स होते हैं, व्हाट इज प्रोफाइल और कैसे क्या हम उस पर काम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो होती है अकेडमिक प्रोफाइल। ठीक है, अब अकेडमिक प्रोफाइल में आपके लिए व्हाट अकेडमिक प्रोफाइल इज कि आपके 10th-12th के मार्क्स, ये जनरल माना जाता है, उसमें भी कुछ और चीजें आएंगी तो मैं आपको वो बताऊंगा। या 10th-12th के मार्क्स तो जैसे मोस्ट प्रोबेबली आई एम बिलीविंग कि अभी मेरी वीडियो जनरली वो बच्चे देख रहे होंगे जो 10th पास कर चुके होंगे, तो उनके तो हमारे पास 10th के मार्क्स आ गए हैं। ठीक है ना, हो सकता है कुछ ऐसा भी सेगमेंट हो जो 12th भी दे चुके हैं, उनके 12th के मार्क्स भी आ चुके हैं। अब ऑल्दो ये माना जाता है कि हाँ, इफ यू आर स्कोरिंग एनी स्कोर अबव 90 तो वो एक अच्छी प्रोफाइल में काउंट होता है। ठीक है, जो कॉलेजेस आपसे नहीं भी पूछ रहे ना कि दे आर नॉट टेकिंग इट एज अ क्राइटेरिया कि आपकी इतनी परसेंटेज होनी थी, स्टिल द इंटरव्यूज हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर आपकी ज्यादा परसेंटेज है दैट मीन्स यू आर अकेडमिकली साउंड। ठीक है ना, अब अगर ये चीज नहीं है तो व्हाट यू कैन डू टू इंप्रूव दिस। ठीक है, फॉर दिस व्हाट यू कैन डू, आप डिफरेंट ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो इफ यू आर इन स्कूल राइट नाउ, इंक्लूडिंग जैसे एनटीएससी होता है 10th लेवल पे, ठीक है ना, एनजीएससी होता है, और भी बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं। आप कॉमर्स से रिलेटेड ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो। आर्ट्स स्ट्रीम में हो तो आर्ट्स से रिलेटेड ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। सो दिस विल मेक योर प्रोफाइल लुक गुड। अब गुड कैसे लगेगी, दिस शोज कि आपके अंदर अकेडमिक क्रेडिबिलिटी है, आपने जो भी सब्जेक्ट्स लिए 11th-12th में उनको लेके आप में क्यूरियोसिटी है, एक इंटरेस्ट है जेन्युइन, तभी आप उन चीजों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ले रहे हो। दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। ओके, अब ये आपकी प्रोफाइल हो जाती है फॉर अकेडमिक वाली। दूसरा मैं बात करता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स, दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर। देखो, द थिंग इज दैट कि राइट नाउ यू आर एट सच अ स्टेज कि आप लोग वर्केक्स वगैरह तो शो नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर 12th गोइंग स्टूडेंट्स, या तो आप 1 ईयर या 2 ईयर का आपका ड्रॉप होगा, तो यू कैन नॉट हैव अ सॉलिड रिजिड वर्केक्स जो आपके पीजीपी या एमबीए वाले स्टूडेंट्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं फॉर द आईएम्स जो आपसे एक्सपेक्ट करता है। ठीक है ना, सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, उसके लिए यू कैन पार्टिसिपेट इन प्लेंटी ऑफ स्पोर्ट्स। आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप एमयूएस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ड्रामा थिएटर जो भी आपकी सोसाइटीज हैं, मल्टीपल सोसाइटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, देखो पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि कोशिश करो अपने आप को ना एक मैनेजरियल लेवल पे लाने के लिए। अब मैनेजरियल लेवल पे लाने के लिए मेरा बोलने का ये मतलब है, ट्राई टू मेक योर सेल्फ सच अ वे कि यू स्टार्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और धीरे धीरे आपको वहां पे मैनेजिंग वाले रूल्स मिलने लग जाए। जैसे एमयूएन का अगर मैं केस लेता हूं कि फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन एमयूएन्स, उसके बाद आपको ये अथॉरिटी मिले कि आप खुद भी अपनी तरफ से एमयूएन्स कंडक्ट करा रहे हो फॉर द स्कूल और एनीथिंग, कोई कहीं से भी अगर आपको फ्री से भी, मतलब अगर आप फ्रीलैंसिंग पे भी ये चीज कर रहे हो कहीं और के किसी और के साथ, तो ये चीज आपको एक मिले। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आप स्पोर्ट्स में कर सकते हो। इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल आप फुटबॉल खेलते हो, यू स्टार्टेड एज अ कोई भी, यू स्टार्टेड एज अ प्लेयर, आप गोल कीपर एक्सेट्रा, कोई भी आप सेंटर फॉरवर्ड हो, कोई भी आप प्लेयर ऐसे यू स्टार्ट करते हो, कोशिश करो कि आप वहां ना कैप्टन तक रीच करो, या एक मतलब एक मैनेजरियल पोजीशन पे रीच करो। ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता है एक प्रोफाइल में। दिस यू कैन ऑल्सो ब्लेंड इन योर इंट्रोडक्शन की ऐसे ऐसे स्टार्टेड, और इस तरह से मैंने कुछ कुछ अपने अंदर चीजें इंप्रूव करके आई एंडेड एट अ मैनेजरियल रोल एज वेल। सेम थिंग्स यू कैन गो विथ, आपका थिएटर हो जाएगा, आपका डिबेट हो जाएगा, एक्सेट्रा 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 चीजें। नाउ
द अनदर एक्सपेक्ट इज दैट कि यू कैन पार्टिसिपेट इन वॉलेंट्री इवेंट्स, ठीक है। अब वॉलेंट्री इवेंट्स में क्या होता है, बेसिकली आप एनजीओज के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपनी लोकल ड्राइव कर सकते हो। इसमें जनरली क्या होता है कि आप अंडर प्रिविलेज जो भी लोग होते हैं, आप उनका बेटरमेंट के लिए काम करते हो। सो उसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम हो सकता है, या तो फूड वगैरह सप्लाई करने में हेल्प कर सकते हो, या तो आप एजुकेशन में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो उसमें ये रहता है कि आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ो, आप वहाँ पे काम कुछ टाइम सीखो कि किस तरह से वो लोग काम करते हैं, और उसको धीरे धीरे एक अथॉरिटेटिव वे में लो कि आप उनके साथ ही कुछ अपने लोगों की टीम हैंडल करो और वो चीज़ें अचीव करो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू गो। ये आपकी बहुत सारा एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट उसमें आपका जाता है कि आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन और कोर्सेज कर सकते हो। दिस आई विल रिकमेंड उन बच्चों के लिए जो अभी ड्रॉपर है, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली आईएम्स जरूरी भी पूछते हैं कि भाई इस साल किया क्या। तो आप ये बोलो कि सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करी, इट डजंट साउंड वेरी गुड। उसके काउंटर में आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है यू आर गोइंग फॉर अ मैनेजमेंट कॉलेज, तो आप जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज आते हैं, दे आर फॉर मार्केटिंग, आपके फाइनेंस, थोड़े थोड़े ऑपरेशंस वगैरह, आप उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, सो दैट यू कैन हैव अ क्लैरिटी कि आपको आगे करना क्या है। उसमें आपको एक एक्सपोजर भी मिल जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी खोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि छोटा छोटा, अगर यू वांट टू लाइक एंड योर सेल्फ एट अ गुड मैनेजरियल लो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने माइनर स्टार्टअप्स भी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे क्लोथिंग का ब्रांड अपना कुछ छोटा मोटा स्टार्ट कर लिया। दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप थोड़ा सोच सकते हो, जो भी आपको ठीक लगती हो। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, एंड ऑफ डिस्कशन ये कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो यार, आपका ना इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा रिजिड बन जाएगा जब आप अपने आप को इंट्रोडक्शन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे ना। सो यू हैव वेरी सॉलिड थिंग्स विद यू वाइल इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ कि वाई यू वॉन्ट टू एंड अप फॉर अ मैनेजमेंट कॉलेज। क्योंकि आपको मैंने जिस तरह से चीज़ें बताई हैं, तो यहाँ से आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा कि हाँ, सारी चीज़ें आपने एक मैनेजरियल रोल पे जब हैंडल करी हैं, तो आपके पास एक अथॉरिटी है। आपने वो चीज़ें एक लेमन लैंग्वेज, मतलब एक लेमन टर्म्स में आपने थोड़ा बहुत सीखा है कि हाउ मैनेजमेंट वर्क्स। वही चीज़ें आप ऐसे शो कर सकते हो कि ये आपका इंटरेस्ट भी है। ठीक है, फॉर द इंटरेस्ट यू कैन शो टू द इंटरव्यूज कि दिस इज अ इंटरेस्ट फॉर यू ऑफ यू, कि आप क्यों ऐसे कॉलेजेस में जाना चाहते हो। सो आपने अगर उसी तरह से काम करा, उसी तरह से अपनी प्रोफाइल डेवलप करी, तो इट साउंड्स वेरी गुड। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट अस डाउन। ऑल्सो डू फॉलो आवर टेलीग्राम ग्रुप इफ यू नीड एनी अपडेट्स फॉर द सेम। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।